राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अच्छा, 30 तारीख को पड़ने वाला है सूर्य ग्रहण। अब मुझे पता है आप लोगों के अनेकों क्वेश्चन कि दीदी क्यों बहम फैला रही हो, भारत में तो वो मान्य ही नहीं है और सूर्य ग्रहण तो रात को पड़ रहा है, ना भारत में उसका सूतक मान्य है, ना भारत में सूर्य ग्रहण मान्य है। फिर हम ये सब ढकोसलेबाजी या चोचलेबाजी करेगी। ये सारी बातें बोलने से पहले बस एक बात आप समझ लीजिए कि जो ये सूर्य ग्रहण है ये साउथ की तरफ पड़ रहा है, मतलब साउथ अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, यहाँ पे दिखाई देगा, माना कि भारत में नहीं दिखाई देगा। लेकिन एक चीज मेरे को आप बताइए, क्या अफ्रीका का चांद, अफ्रीका का सूरज, अफ्रीका के नवग्रह अलग है भारत के नवग्रहों से? क्या जो सूरज भारत में रोशनी देता है वो सूरज अफ्रीका में रोशनी नहीं देता? भारत का, साउथ अफ्रीका का, अमेरिका का, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का सूर्य एक ही है। और हमारे देवी देवता, जैसे कि सूर्य हमारा देवता है, चंद्र हमारे देवता है, 12 ग्रह हमारे देवता है। जब सूर्य भगवान कष्ट में होंगे तो हम लोगों को तो दुख होगा कि नहीं होगा? देखिए, सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य देवता कष्ट में होते हैं, चंद्र ग्रहण में चंद्र देवता कष्ट में होते हैं। जब सूर्य देवता कष्ट में होंगे तो हम उनके बच्चे हैं, हम लोगों को तो फर्क पड़ना लाजमी ही है। और जब हमारे देवी देवता कष्ट में होते हैं तो चाहे वो अमेरिका में कष्ट में हो, इंडिया के कोई बच्चे पढ़ने के लिए, इंडिया का कोई बच्चा अपने माता पिता को इंडिया में छोड़कर पढ़ने के लिए अमेरिका चला गया। अमेरिका में उसको बुखार आ गया, उसने अपने माता पिता को इंडिया में फोन करके बोला कि मुझे बुखार आ गया। तो मुझे एक बात बताइए, इंडिया के जो माता पिता हैं उनको दुख तो होगा ही ना। तो वैसे ही सूर्य भगवान जो हैं वो समस्त ब्रह्मांड के देवता हैं, पूरे दुनिया का एक ही सूर्य है। और जब वो कष्ट में होंगे तो हम लोगों को दुख होना, हम लोगों को कष्ट होना लाजमी है। और वैसे भी ये 32 साल बाद हो रहा है कि जो सूर्य है वो अपनी राशि में आ रहे हैं, अर्थात अब 32 साल बाद जो सूर्य भगवान है वो अपनी कुंभ राशि में आ रहे हैं। मैं आप लोगों से बहुत सारे नियम नहीं बोल रही हूँ कि ये करो वो करो वो करो, लेकिन कुछ बेसिक नियम आप लोगों को फॉलो करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और वही बेसिक नियम आज मैं आप लोगों के लिए बताने वाली। सूर्य ग्रहण का असर भारत में नहीं है, सूतक मान्य नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी चंदन का वृक्ष होता है, वो अपने आसपास के सभी वृक्षों के पास सुगंध फैला देता है। यहाँ पे चंदन होगा, उसके आसपास के जितने भी पौधे होते हैं सब में सुगंध आ जाती है। ठीक उसी प्रकार से मैं मानती हूँ कि सूर्य ग्रहण भारत में हो चाहे ना हो, उसका असर तो भारत में, मेरा मानना है कि सावधानी रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और पहली सावधानी ये है, पहले मैं टाइम क्लियर कर दूं आप लोगों को, तो टाइम के हिसाब से 30 तारीख की रात को 12 बजे से सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 1 तारीख को सुबह सुबह 4 बजे तक चलने वाला है। अर्थात अगर आप देखो तो इसकी जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है जो इसका, वो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में है। इस बीच कहते हैं कि इस समय पे किसी भी प्रकार की कोई पूजा पाठ इत्यादि नहीं करनी होती है, मंदिर के पट बंद होने चाहिए, किसी भी प्रकार से कोई भी दिया बाती नहीं जलानी होती है। जो भी जाप होता है वो मानसिक जाप होता है। हाँ, अगर आपके पास माला झोली है तो आप अपनी माला झोली से जाप कर सकते हैं। और अब आगे चलते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। 30 तारीख की शाम को और 1 तारीख की सुबह से ही आपको ये दोनों काम प्रारंभ करने हैं। मतलब 30 तारीख की शाम को आपको बहुत जोर लाउड स्पीकर पर या फिर फोन पर, मोबाइल पर, या फिर आपको अगर हनुमान चालीसा आती है तो आपको हनुमान चालीसा का जाप करना है, हनुमान चालीसा सुननी है, हनुमान चालीसा पढ़नी है। स्पीकर पे हनुमान चालीसा बजा सकते हो ताकि जो आपके घर की वाइब्रेशंस हैं वो किसी भी प्रकार से नेगेटिव ना हो। दूसरा काम 30 तारीख को और 1 तारीख को आपको किसी भी प्रकार का लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना है भोजन में। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है आपको शराब इत्यादि नहीं पीनी है। आपको 30 तारीख को और 1 तारीख को अपने पति के साथ भी किसी भी प्रकार की कोई कीड़ा नहीं करनी है। और 30 तारीख की रात को तो बहुत ज्यादा जरूरी है, 30 तारीख की रात को आपको पूर्णतः ब्रह्मचर्या का पालन करना ही करना है। कटर, चक्कू, इस टाइम पे आपको, जैसे कि बाल नहीं कटवाने इन दोनों दिन, नाखून नहीं काटने इन दोनों दिन, इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही के साथ आपको इस बात का ध्यान देना है कि 30 तारीख की रात्रि से लेकर अगले दिन सुबह तक कैंची का उपयोग बिल्कुल भी नहीं होगा। घर पे जो भी फूड बना है
जो भी खाना आपके घर पे बना है या फिर मटका में पानी भरा हुआ रखा है, दूध जो भरा हुआ रखा है, उसमें आप तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं या कुसा भी डाल सकते हैं, चाहे ग्रहण भारत में हो या ना हो। लेकिन आपको ये सावधानियां जरूर करनी है। जो भी आपके घर पे सूखा भी भोजन है या फिर गीला भी भोजन है, उसमें आपको तुलसी का पत्ता अवश्य डालना है, कुसा अवश्य डालना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार से रात्रि को जो भोजन आप मंगा रहे हो 30 तारीख की रात्रि को, वो बाहर से ना मंगाए तो ज़्यादा सर्वोत्तम होगा। 30 तारीख को जब ग्रहण हो जाए तो 1 तारीख को सुबह सुबह उठ के पूरे घर पे सबसे पहले झाड़ू लगाने के बाद पूरे घर पे गंगा जल से छिड़काव अवश्य करना है। 30 तारीख को रात्रि को ग्रहण पड़ रहा है और सुबह सुबह आपको 1 तारीख को झाड़ू लगाने के बाद पूरे घर पे गंगा जल से छिड़कना है। गंगा जल से स्वतः भी स्नान करना है। इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अपने पास एक नारियल रखना है, अपने पेट पे गेरू लगाना है या फिर तुलसी के पत्ते का लेप लगाना है या फिर मेहंदी के पत्ते का लेप लगाना है या फिर कुसा के पत्तों का लेप लगा सकते हैं। कोई भी चीज़ आप इनमें से उपयोग कर सकते हैं अगर आप प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। 1 तारीख को आपको दाल, चावल, चीनी, गुड़, इस चीज़ों को दान जरूर करना है और ज़रूरतमंद लोगों को दान करना है। ये जरूरी नहीं है कि मंदिर में ही मंदिर में दान करें, आप घर ज़रूरतमंद लोगों को भी दान कर सकते हैं। और इस दिन राहु का और केतु का अगर दान किया जाए, सूर्य ग्रहण के बाद राहु और केतु का दान सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम होता है, क्योंकि राहु और केतु की वजह से ही सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण हो गया या फिर चंद्र ग्रहण हो गया, कोई भी ग्रहण लगता है वो राहु केतु की वजह से लगता है। तो जो राहु केतु का दान बहुत ज़्यादा जरूरी है। और राहु और केतु का जो दान होता है वो मूली दान करना बहुत ज़्यादा इस टाइम सर्वोत्तम होता है। जटा वाला नारियल आप दान कर सकते हैं, ये राहु का दान है। आप काले तिल दान कर सकते हैं। हनुमान जी का पाठ करना बिल्कुल मत भूलिए। जब ग्रहण समाप्त हो जाए पूरे घर पे गंगा जल छिड़कने के बाद आपको आंवले वाले पानी से पोंछा लगाना है, नमक वाला पानी से पोंछा लगाना है या फिर नींबू वाले पानी से पूरे घर में पोंछा अवश्य और अवश्य लगाना है, या फिर नींबू वाला पानी पूरे घर में अवश्य और अवश्य छिड़कना है। इस बात को आपको विशेष और विशेष ध्यान देना है। होती है कि दीदी ग्रहण का दान ग्रहण वाले समय किया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ग्रहण अगर 30 तारीख को पड़ रहा है, उसके बाद 1 तारीख को सुबह सुबह खत्म हो रहा है, तो ग्रहण के बाद अर्थात आपको जो दान करना है वो 1 तारीख को सुबह सुबह दान करना है। ग्रहण वाले टाइम पे दान आपको 1 तारीख को सुबह सुबह करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। और कुल मिलाकर मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं वो चीज़ें आपको अवश्य करनी है। कुछ दान जो राहु केतु का दान है, मूली दान अवश्य करें, आटा दान अवश्य करें, काले तिल दान अवश्य करें, जटा वाला नारियल दान अवश्य करें। 1 तारीख को चाहे सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में हो या ना हो, उस बात में कोई दो राय नहीं है। और साथ ही के साथ आप लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है। इफ इन केस आप गर्भवती हो, थोड़ी सी बात गर्भवती महिलाओं की तो बनती है ना, क्योंकि मैं आपकी सहेली, सखा, बहन, जो भी मान लो आप वो हो, तो गर्भवती महिलाओं के ऊपर बात तो बनती है। गर्भवती महिलाओं के गर्भ में सूर्य ग्रहण का या चंद्र ग्रहण का विशेष प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि मतलब अब मेरी किसी नॉन ने मुझसे ये बोला कि सूर्य ग्रहण के समय मैं रोटी सेक रही थी। मेरा बहुत ही खास नॉन है वो, बहुत ही खास नॉन, और मेरे बेटे के पेट में जिसे क्या कहते हैं बर्थ मार्क आया है सूर्य ग्रहण के समय रोटी सेकते वक्त। एक मेरे नॉन ने मुझे ये बताया कि सूर्य ग्रहण के समय वो हल चला रहे थे तो उनका बेटा जो है उसका जीभ थोड़ा सा ऊपर से जो होठ है वो कटा हुआ आया है। एक ने मुझे कुछ बताया, मतलब बहुत सारी बातें मुझे लोगों ने बताई हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। अपने पेट में गेरू लगा के, जो गेरू होता है वो सोएं, या फिर तुलसी का जो पत्ते हैं उसको पीस कर लगा लें, वो सोएं। कुसा लगाकर अपने पेट में सोएं। और इस बात का ध्यान रखना है कि अपने पास एक जटा वाला नारियल रखें और नॉन स्टॉप उसको देखते रहें। और जैसे ही ग्रहण खत्म हो जाए, अगर बहते हुए पानी में उसको निकाल सकते हैं तो आजकल तो बहता हुआ पानी भाई कहाँ निकलेगा, फिर मैं खुद गाजियाबाद में रह रही हूँ, यहाँ पे कहाँ से मैं बहता हुआ पानी ढूंढ लूँ, है ना। तो फिर आप उसको कहीं भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कहीं भी फेंक सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। सुबह सुबह आपको गंगा जल डाल के स्नान करना है, घर पे नींबू वाले पानी से स्नान करना है, अपने हाथ और पैर और इनफैक्ट
पेट पर भी आपको नींबू वाला पानी जरूर डालना है, ठीक है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी सुविधा नहीं है तो आप थोड़ा सा नींबू भी अपने पेट पे चारों तरफ लगा सकते हैं। अपने पास एक जटा वाला नारियल जरूर रखें, उसको नॉन स्टॉप देखते रहें। कोशिश करें कि उस दिन घर के जो बाहर है आसपास ना घूमे, सारे दरवाजे खिड़कियां अच्छी तरीके से बंद कर दें। ये नहीं कि आप रात को 1 बजे घूमने जा रहे हो या फिर 2 बजे घूमने जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। गर्भवती महिलाओं के लिए वैसे तो मैंने कहा ना कि भारत में ये ग्रहण नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी इसका इफेक्ट कुछ ना कुछ होता है क्योंकि पूरा ब्रह्मांड एक ही है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।